दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मिलकर प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ को सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में अब तक हमने सुना कि पिछले अंक में हमने विश्वामित्र जी का महाराजा दशरथ जी की राजसभा में आगमन और महाराजा दशरथ और वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों के द्वारा उनके सत्कार और स्वागत किए जाने के विषय में सुना। अब आगे दशरथन कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथायोग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथायोग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो महाराज के महल में यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सब के तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्नचित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवन, पहले आप राजर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्राह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्राह्मण, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं, रागद्वेष दूर हो गए हैं, आप सर्वथा रोगरहित हैं, तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता, वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुलंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवन, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसी के साथ योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण सर्ग 4 समाप्त हुआ। शेष अगले अंक में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो योग और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह प्राचीन ज्ञान आमजन तक पहुंच सके। और हाँ, इस विषय में किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहे। आपका दिन शुभ हो।